बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक बनिया सेठ रहता था। वह एक अजीबोगरीब किस्म का जौहरी था और उसकी पिछली कई पुश्तें इसी प्रकार की अजीबोगरीब किस्म की जौहरी थी। उस बनिए सेठ के पास में एक बहुमूल्य हीरा था जो कि असली था, और उसके पास में ठीक उसके जैसा ही एक नकली हीरा था। और उस बनिए सेठ का कारोबार कुल ये था कि वह अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजाओं के पास जाता और उनसे कहता कि महाराज, ये दो हीरे हैं और इनमें से एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है, और यदि आपके राज्य का कोई जौहरी ये साबित कर देगा कि इनमें से कोई एक हीरा है जो असली है और कोई एक हीरा है जो नकली है, तो मैं अपने ये दो हीरे, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है, जो कि किसी भी देश की राजा की पूरी सल्तनत से भी ज़्यादा बहुमूल्य ये हीरे हैं, मैं ये हीरे उस राजा को दे दूंगा। और यदि आपके राज्य का कोई जौहरी ये नहीं बता पाया कि इसमें से कौन सा असली है और कौन सा नकली, तब आप मुझे पुरस्कार में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। और इसी प्रकार से वह बनिया निरंतर धनी से धनी और इतना धनी हो चुका था कि उसके पास में राजाओं से भी ज़्यादा धन संपदा थी। फिर उसकी आयु बीती, वह बहुत बुजुर्ग हो गया और एक दिन जब मृत्यु का पल आया तब उसने अपने पुत्र को बुलवाया और उससे सारी बात कही। और उसने कहा कि अब मैं तो जा रहा हूँ, किंतु आगे जाकर तुझे भी यही कारोबार करना है। उसके पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी। और इतना कहने के बाद में उस जौहरी की मृत्यु हो गई और उसके पुत्र ने आगे अपना कारोबार बढ़ाना शुरू कर दिया। वह भी अलग अलग राज्यों में जाता और उस हीरे को अलग अलग राजाओं को दिखाता, किंतु कोई भी ये नहीं बता पाता कि उसमें से कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है। और वह हर राजा के यहाँ से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में लेकर चला आता। फिर एक समय की बात है, वह एक राजा के नगर में गया और उसने उस राजा को भी वह हीरा दिखाया और अपनी बात कही, किंतु राजा का कोई भी जौहरी ये नहीं बता पाया कि उसमें से कौन सा असली है और कौन सा नकली है। सभी जौहरियों को लगता था कि दोनों हीरे ही असली है, किंतु जब वह बनिया जौहरी स्वयं ही कह रहा था कि इसमें से एक असली है और एक नकली है, इसका मतलब कि वह सही कह रहा था, तब राजा ने निश्चय किया कि वह ये आज जानकर रहेगा कि इसमें से कौन सा असली है और कौन सा नकली है। और वह अपनी सभा को महल से बाहर निकालकर और अपने नगर के बीच चौराहे में अपना सिंहासन लगाकर बैठ गया और उसने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी कोई ये बता देगा कि इसमें से कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है, मैं उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तब राज्य के और राज्य के आसपास के बहुत से जौहरी आए, किंतु कोई भी ये बता नहीं पाया। तभी कुछ समय बाद एक बुजुर्ग अंधा व्यक्ति आया और उसने कहा कि महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं ये बता सकता हूँ कि इसमें से कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है। ये सुनकर राज्य के सभी लोग हंसने लगे और कहने लगे कि बड़े बड़े असली जौहरी नहीं बता सके, और ये बुढ़ा जो अंधा है ये बताएगा कि इसमें से कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है। किंतु राजा को उस बुजुर्ग अंधे की बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ,
वह तो सिर्फ ये जानना चाहता था हर कीमत पर कि इसमें से कौन सा असली है और कौन सा नकली है। तब उस राजा ने उस बुजुर्ग अंधे व्यक्ति को आज्ञा दे दी कि ठीक है बाबा, आप पता कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है, और यदि आपने मालूम कर लिया तो मैं आपको 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि ठीक है महाराज। और उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि महाराज, इन दोनों हीरो को आप 1 घंटे के लिए धूप में रखवा दें। मैं 1 घंटे के बाद आपको बता दूंगा कि इसमें से कौन सा असली हीरा है और कौन सा नकली हीरा है। राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने दोनों हीरो को तेज धूप में रखवा दिया और ठीक 1 घंटे के बाद में वह अंधा बुजुर्ग उठा और उसने दोनों हीरो को अपनी मुट्ठी में बांधा और 2-3 मिनट तक उन हीरो को अपनी मुट्ठी में बांधे रखा। और 2-3 मिनट के बाद उसने महाराज से कहा कि महाराज, इसमें से ये वाला हीरा असली है और ये वाला हीरा नकली है। और ये बात वह जौहरी जानता था कि इसमें से कौन सा असली है और कौन सा नकली है। तब उस जौहरी ने पूछा कि आप ये कैसे प्रमाणित करेंगे कि इसमें से आप जिस हीरे को असली कह रहे हैं उस हीरे को असली कहने के पीछे का क्या कारण है, और जिस हीरे को नकली कह रहे हैं उस हीरे को नकली कहने के पीछे का कारण क्या है। तब उस अंधे बुजुर्ग ने बताया कि महाराज, 1 घंटे तक धूप में रखने के बाद में भी जो हीरा असली था वह ठंडा ही रहा, वह गर्म नहीं हुआ। किंतु जो हीरा नकली था, जो कांच का था, वह हीरा गर्म हो गया। और असली हीरा कभी भी गर्म नहीं होता है, किंतु जो कांच होता है वो गर्म हो जाता है, इसीलिए ये हीरा नकली है। और उस बनिए सेठ ने इस बात को स्वीकृत कर लिया कि महाराज, ये बुजुर्ग अंधे बाबा ठीक कह रहे हैं, वाकई में इनमें से ये हीरा नकली है, ये कांच है। और इन्होंने अपने स्पर्श की शक्ति से ये साबित कर दिया, जिसे कि बड़े बड़े जौहरियों की पारखी और अनुभवी आंखें भी साबित नहीं कर सकी कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है। और बनिए सेठ ने अपने दोनों हीरे उस राजा को सौंप दिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल संजय सेतिया वर्ल्ड मनी।